देखो, जो जो महिलाएं इस सिस्टम को अपना रही है या जिन्होंने अपनाया है, उन्होंने अपने डर को भी भगाया है और सपनों को भी जगाया है। और डर का भागना और सपनों का जागना ये जीवन की उपयोगिता का सबसे बढ़िया तरीका है। नॉलेज तो बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बढ़ती रहेगी, जिंदगी भर बढ़ेगी। वो तो हम तो आज भी सीख रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम की बदौलत डर का भागना और सपनों का जागना, और जो भी महिलाएं पहली बार ये बोल देती है ना कि भाई मैं आज पहली बार बोल रही हूं, बस समझ लो उसके सपनों का जागना शुरू हो जाता है, डर का भागना शुरू हो जाता है, और नॉलेज का बढ़ना शुरू हो जाता है, और सफलता उसकी तरफ खिंचने लग जाती है। ये रास्ता है। इसकी साइकोलॉजी को हमें समझना है। और आज ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर पूरे भारत के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रांड बन चुकी है। इस तस्वीर को दिखा दिखा कर महिला सशक्तिकरण की बातें की जाने लगी है। वीडियो में देखो, फोटो में देखो, टेबल कैलेंडर में देखो, हर जगह ये तस्वीर अपने आप में एक पर्याय बन चुकी है, एक मिसाल बन चुकी है। तो ये मिसाल है। और 28 नवंबर, देखो 28 नवंबर का प्रोग्राम हमारी उपलब्धियों का पहला, ये लेना आम केस। हाँ, एक वो गांठ भी लानी इंदौर की। 28 नवंबर का प्रोग्राम हमारी सफलता की यात्रा में पहला एक बड़ा पड़ाव था। और हमारे सपने को पूरा करने का ये पहली मंजिल थी। और फिर 8 मार्च का प्रोग्राम उस दिशा में एक बड़ा। आज आरसीएम में 3 उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। उनमें से मैं समझता हूं कि हम सबसे सशक्त तौर पे महिला सशक्तिकरण पर सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की जहां पर भी बात होगी, वहां पर 1 PM का जिक्र जरूर होगा और आरसीएम का जिक्र जरूर होगा। और आरसीएम का जिक्र और 1 PM जिक्र होगा, वहां पर महिला सशक्तिकरण की बात भी जरूर, एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। और ये जो अभियान प्रचार का जो वीडियो है, अगर इस वीडियो को भी देखेंगे। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका इतना भी मकसद बड़ा है नए वीडियो है, भारत लेकिन का इसमें निर्माण। सबसे बड़ा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल्स, महिलाओं का। फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी इस उपलब्ध पूरे है। वीडियो का भी सबसे बड़ा विशाल हिस्सा केंद्रीय कार्यालय आरसीएम महिला वर्ल्ड भीलवाड़ा में सशक्तिकरण स्थित में है। जुड़ा हुआ है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी तो साथी दो वहां मिनट विजिट का कर ये सकता है। वीडियो है। आर आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती। मतलब आप ये देखें कि आरसीएम का वीडियो भी, मतलब का बड़ा पोर्शन महिला सशक्तिकरण को लेकर है। और गुरुकुल में भी जो बातें, लेकिन मैं आज कुछ अलग विशेषताओं पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जो छोटे और बड़े अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें हम वाजिब कीमत पे सामान, दैनिक उपयोगी सामान, पक्के बिल पर सामान, ओरिजिनल सामान, मतलब छोटे से छोटी परचेजिंग के बिल और स्वास्थ्य रक्षा। लेकिन कुछ बड़े बड़े उद्देश्य भी हम इस सिस्टम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से पूरे करते हैं, जिसमें हम पैसिव इनकम, मतलब ये अपने आप में एक मिसाल है कि हमारे पास में पैसिव इनकम यानी सेकेंड जनरेशन इनकम के 50-50 लाख रुपए मिलके की इनकम के एग्जाम्पल भी मौजूद है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन और युवाओं के लिए भी बात होने लगी है। आज आरसीएम को 23 साल हो चुके हैं। और 23 साल की ये जर्नी कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है। 23 साल में जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है। अब आरसीएम ने 23 साल में प्रूव कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है कि हम क्या कर सकते हैं। और ये जो 7 जुलाई का प्रोग्राम है, मेरी जो चाहत है कि महिलाएं इस प्रोग्राम में भी अपनी उपलब्धियों को आगे ला सकती हैं।
इसमें चूंकि यंग अचीवर 31 मई तक, जो नई रॉयल्टी अचीवर 30 साल से कम उम्र की बनती है, उनका सेलिब्रेशन होगा। और जो टेक्निकल है, सिक्योरिटी की एग्जाम्पल है, उनका सेलिब्रेशन होगा। और नेक्स्ट जनरेशन एमरल्ड से ऊपर के जो साथी हैं, उनकी अगर सेकेंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन ने काम चालू किया है, उनका भी सेलिब्रेशन होगा। तो यहाँ पर भी महिलाएं अपनी टीमों में ध्यान करके ये तैयारी अभी से शुरू कर देंगी। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना वैसे भी खास होता है। मार्च को महामार्च बनाने की बातें चारों तरफ होती है, और मार्च ये पूरी दुनिया के लिए मार्च होता है। इसलिए आपके पास ये एक और अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं कि 7 जुलाई को ये जो प्रोग्राम होने वाला है, जो कि त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में होगा, और जिसमें यूथ और नेक्स्ट जनरेशन के सेलिब्रेशन होंगे, उसमें भी महिलाएं अपना वर्चस्व बना सकती हैं। और दूसरी आरसीएम की बड़ी विशेषताओं में मैं जहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस दुनिया में बड़ी से बड़ी नौकरी वाले भी 90% आम आदमियों की भीड़ में ही खो जाते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियों वाले 90% आम आदमियों में खो जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आम आदमियों में खो जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो सकते हो। आपको विशेष सफलताओं के माध्यम से आप 10% टॉप लोगों की लिस्ट में अपने आप को ले सकते हो। और दूसरी बड़ी बात जो मैंने अनुभव की है, जितनी भी तरह की नौकरी की वैकेंसियां, चाहे वो राजस्थान में निकले, चाहे वो यूपी में निकले, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में निकले या केंद्र में निकले, जितनी वैकेंसियां निकलती है उसमें अगर 100 लोग अपनी, मतलब एवरेज 100 लोग अगर अपनी अर्जी लगाते हैं, तो उसमें से एक आदमी का नंबर भी नहीं आ पाता है। और उसमें भी कई बार पेपर आउट हो जाते हैं, कई बार 10-10 प्रयास करने पे भी नंबर नहीं आता है। यानी वहां पर नौकरी या व्यापार में भी आज 1% की सफलता के चांस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिस्टम के साथ काम करें, टीम बना के काम करें, तो 100% सफलता के चांस है। इसलिए हमें उसके ऊपर पूरा जोर लगाना चाहिए। और दूसरा, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, जिन्होंने भी सफलता के शिखर को छुआ है, उन्होंने दो काम किए हैं, एक तो टीम बनाने का और एक सिस्टम बनाने का। और आरसीएम में आपके पास भी टीम भी है, और 1 PM आपका सिस्टम बना, तब से आपकी उन्नति को आप लोग देख रहे हो। तो सिस्टम की ताकत को समझकर आप लोग किसी भी ऊंचाई को छू सकते हो। और हमारा जो देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पर संभावनाओं को लेकर कोई कमी नहीं है, और इस भीड़ में से हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आपके पास एक आसमान की ऊंचाई, और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि कोई भी सपना आपके पास है, अपनी पहचान बनाने का, अपनी गाड़ी बनाने का, विदेश यात्रा का, या जो भी सपना आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस हर सपने को पूरा करने की ताकत और कैपेसिटी हमारे सिस्टम के पास है। और आप केवल इस उद्देश्य से कि हमें तो नए भारत के निर्माण का सिपाही बनना है, या स्वास्थ्य रक्षा में बड़ा काम करना है, या महिला, तो भी आपको यहाँ पर एक मौका है, अवसर है। और इतने बड़े अवसर में मैं जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ, वही निवेदन मैं आज आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने 2024 को एक बड़े साल के तौर पे देखा है। बड़ी सोच, बड़े विजन और फुल एनर्जी के साथ काम के। इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया है कि मुझे इस साल शेर वाली भूमिका में काम करना है, लॉयन मेंटेलिटी में काम करना है। अपने दिमाग में कुछ बिल्लियों वाली आदत नहीं लानी है, बल्कि शेर वाली आदतें लानी है। और मैं आप सभी महिलाओं से भी, और इस प्रोग्राम में बैठने वाले सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस साल के लिए अपने आप को शेर वाली भूमिका में ले लें। क्योंकि बिल्लियों की आदत होती दुबकना, चूहों की आदत होती दुबकना, शेर तो जंगलों को भी जीत कर राज करते हैं। तो आपको शेर वाली भूमिका में काम करके अपने जमाने को दिखाना है, और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होता है। ये प्रैक्टिकली मैंने नीरा के साथ भी देखा, और ये प्रैक्टिकली मैंने अभिषेक के साथ भी देखा। जैसे ही उनका दृष्टिकोण बदला, उनका जीवन पूरा का पूरा बदल गया। केवल बदलाव आरसीएम वो का वही है, वो के वही है, घर वो का वही है, चीजें वही है,
लेकिन बदलाव काय में हुआ? दृष्टिकोण में। दृष्टिकोण में बदलाव होते ही किताबें बदल गई, दिनचर्या बदल गई, सोच बदल गई, दोस्तों का साथ बदल गया, सिनेमा हॉल का जाना बदल गया, बर्थडे पार्टियां बदल गई। मतलब बदलाव इतना कि समझ में आता है, बदलाव इतना कि मेरे को समझ में आता है, दोस्तों को समझ में आता है, मोहल्ले वालों को समझ में आता है, रिश्तेदारों को समझ में आता है कि अब हम बदल गए हैं। वो बदलाव आपके भीतर भी आकर आपको सफलता की ऊंची उड़ान दे सकता है। और आज ये मतलब दोनों का प्रैक्टिकली फिजिकल मीटिंगों में जाना और सफलतम मीटिंगें लेना, ये बदलाव मैं देख रहा हूं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस दौर में, जो दौर अभी चल रहा है, डिजिटल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर, उसमें आप अपने आप को सूचनाओं के ट्रैफिक जाम में ना उलझाकर, सूचनाओं के ट्रैफिक जाम में न उलझाकर एक गोल सेट करें कि इस साल की एनिवर्सरी में, जो कि नवंबर के महीने में, यानी अभी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अभी हमारे पास में इतना समय है। और अगर मेरा ये मानना है कि महिलाएं अगर ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो 24वीं एनिवर्सरी, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी, जो हमने पहले कभी नहीं किया, कि इस बार की एनिवर्सरी में दिल्ली के मंच पर महिलाओं को अपनी कामयाबी का जलवा दिखाना है, अपनी कामयाबी का डंका बजाना, उसके लिए टेक्निकल, एमरल्ड, ऐसे बड़े लेवल पे जाने का काम करना, उसके लिए गोल सेट करने, और उसके लिए रेगुलर ग्रोथ पर काम करना है। और उसको ग्रोथ में बदलने के लिए हम आपको पूरा मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। बस आपके पास जो चीज, मेरी जरूरी का बात जो मैं हमेशा कहता हूं, कि आपकी छोटी छोटी आंखों में, मतलब जिनसे भी कोई चूक हो रही है, भूल हो रही है, नादानी हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर आप खोज करेंगे तो वो यही होगा कि उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने नहीं है। अगर वो छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखेंगे तो उनके भी अपने खुद के। और दूसरी जो बात कि मैं साधारण भूख से संक और जीत, थोड़ी ताकत लगा के काम करना, शेर वाली भूमिका में काम करना है तो थोड़ा ताकत लगा के काम करना है। आप मेरी वर्किंग को देख सकते हैं कि मैं 70 साल की उम्र में, आज मैं ये तीसरी मीटिंग ले रहा हूँ और अभी 4 मीटिंग और है मेरी। और जब मैं फील्ड में निकलता हूँ तो 10-12 दिन के टूर पे निकलता हूँ। तो यानी अगर मैं काम कर सकता हूँ तो आप सब भी काम कर सकते हैं। और ग्रोथ आपका मिशन होना चाहिए, ग्रोथ आपका जीवन होना चाहिए, ग्रोथ आपका आंदोलन होना चाहिए, ग्रोथ आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, ग्रोथ आपकी मनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। उसके लिए नेटवर्क भी आपका बढ़ते रहना चाहिए, परचेज वॉल्यूम भी बढ़ता रहना चाहिए, और आपकी टीम में लीडर भी बढ़ते रहने चाहिए। ये सब बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ आपके जीवन का मिशन बन जाएगा। और ये मिशन आपको एक दिन कामयाबी की बड़ी उड़ान भर के देगा। और आज शाम को 8 बजे, 8 बजे के प्रोग्राम में प्रियंका मैडम कुछ महिलाओं के लिए, मतलब खास महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान देने के लिए कुछ नया लॉन्च करने जा रही है। बुलंद इरादों वालों को एक नई पहचान देने के लिए वो कुछ विशेष अथक प्रयास करने जा रही है। तो उस 8 बजे के प्रोग्राम में स्वयं प्रियंका मैडम ही आएगी और वो ही लॉन्च करेगी। मैं तो कुछ और लॉन्च करूंगा, लेकिन प्रियंका मैडम जो लॉन्च करेगी उसके लिए मैं 8 बजे के प्रोग्राम में आपको इनवाइट करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और जल्दी एंट्री लें ताकि उस प्रोग्राम में आपको जगह मिल जाए। और अब मैं जो अनाउंस कर रहा हूँ वो है पूरे भारत में पहली बार, जैसा कि अभी कल्याणी मैडम भी कह रहे थे ना, भारत में नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार। अगर केवल महिलाओं की कोई कंपनियां रही हो तो बात अलग है, बाकी जो कॉमन कंपनियां हैं उनमें पूरे भारत में और दुनिया में पहली बार एक हम ऐसा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को पहचान देने के लिए, महिलाओं के सपनों को जगाने के लिए, महिलाओं के डर को भगाने के लिए और उनको मंच पे लाने के लिए जो नया एफर्ट करने जा रहे हैं वो है राइजिंग वुमेन सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बिलवाड़ा में, जिसकी की तारीख है 15 और 16 अगस्त। आज इस प्रोग्राम का चर्चा चारों तरफ है, इस प्रोग्राम की गूंज चारों तरफ है, क्योंकि मेरे पास जितने भी फोन आ रहे हैं, जितने भी फोन आ रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रमोशन के लिए, वो मेरी डेट चाहते हैं।
चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी डेट में हो। और ये अपने आप में खास तौर से चूंकि ये 1 PM के प्रोग्राम की महिलाओं की ये प्रॉपर्टी है, तो उनके लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी है। और आज इसकी पूरी मैं रूपरेखा, इसको जो नाम दिया हमने प्रोग्राम को, वो दिया राइजिंग वुमेन सेलिब्रेशन। इसकी पीपीटी आप कल्याणी मैडम से या अपनी सीनियर महिलाओं से मंगवा लें, और आप अच्छे तरीके से आज इसको देख लें, समझ लें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो अपने अपलाइन से पूछ लें। ये जो प्रोग्राम है ये यूनिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भीलवाड़ा में 2 दिन का महिलाओं का साथ रहने का प्रवास और अपनी उपलब्धियों का सम्मान। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में ये प्रोग्राम होने वाला है, 15 और 16 अगस्त को होने वाला है। 2 दिन का ये आवासीय प्रोग्राम है। 15 और 16 अगस्त को आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में आपकी उपलब्धियों का बखान होगा और आपकी उपलब्धियों का सम्मान होगा, आपकी उपलब्धियों की पहचान होगी। और इस प्रोग्राम की कुछ खास बातें हैं कि इसमें केवल महिलाओं को एंट्री है, पुरुषों को इसमें कोई एंट्री नहीं है, केवल महिलाओं को एंट्री है। और दूसरा, इसमें डायमंड क्लब रेगुलर करने वालों को एंट्री है। आम है क्योंकि हमारे पास जगह इतनी कम है और डिमांड इतनी ज्यादा है, तो एक तो डायमंड क्लब रेगुलर करने वालों को एंट्री है और केवल महिलाओं को एंट्री है। और जो लोग कपल हैं उनको कपल के साथ एंट्री है। अकेले पुरुषों को इसमें कोई एंट्री नहीं है। मतलब ये बात अच्छे तरीके से नोट कर लें, बिना डायमंड क्लब के एंट्री नहीं है और केवल पुरुषों को यहाँ एंट्री नहीं है। दो चीजें कंपलसरी है। महिलाओं के लिए ओपन है, महिलाएं अकेली आ सकती है, लेकिन पुरुष अकेले इसमें नहीं आ सकते। और इसमें टारगेट का आपको पूरा पीरियड दिया गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 5 महीने का टाइम है आपके पास, जिसमें से मार्च आपका चल रहा है और मार्च खास चल रहा है। पूरे चारों तरफ भारत में मार्च की गूंज है। और मेरे पास तो चूंकि आंकड़े हैं तो मैं बता सकता हूं कि इस बार का मार्च महा मार्च बनने वाला है और इस मार्च का मार्च खास बनने वाला है। बहुत दिनों बाद मार्च में एक बड़ी ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वापस रिपीट दिला दूं कि एंट्री केवल डायमंड क्लब करने वालों को है। और इसके अलावा जिनका सेलिब्रेशन होगा उसके जो क्राइटेरिया है, सुपर डायमंड क्लब का स्टेज सेलिब्रेशन होगा, स्टार डायमंड क्लब महिलाओं का, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड, यानी सेलिब्रेशन किनका होगा, केवल महिलाओं का होगा। ये बात ध्यान में रखने की है। और जो महिलाएं नई ओपनर, नई ईगल, नई रनर, नई विनर या नई स्टार बनेगी, यानी नए बनने वालों का इस पीरियड में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, नई इन लेवल पर आने वाली महिलाओं का सम्मान होगा। बहुत लंबा चौड़ा पीरियड आपको सम्मान टारगेट पूरा करने के लिए मिल रहा है। इसलिए ये सभी महिलाओं के लिए मौका है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है ये। और जो नई रॉयल्टी, हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि अधिक से अधिक महिलाओं की रॉयल्टियां निकले और महिलाओं को रॉयल्टी के रूप में सेलिब्रेट करें और अधिक से अधिक महिलाओं के टेक्निकल अचीवर निकले। तो नए रॉयल्टी अचीवर महिलाएं, नई टेक्निकल अचीवर महिलाओं का यहाँ पर सम्मान होगा। और स्पेशल अट्रैक्शन पे कई सारी एक्टिविटी होगी। उनमें से कुछ एक्टिविटी अभी मैं डिफाइन नहीं कर पाया हूँ, वो भी हम आपको बता देंगे। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और भी बहुत सारी एक्टिविटी होगी। लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेसेज में फोटो सेशन होंगे, तो ये आपके लिए यादगार तस्वीरें बनेगी। तो आप उसकी भी तैयारी करके आए, अपने ड्रेस कोड की भी तैयारी करें। और ये इस प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं के हाथ में आ गया है। तो मेरा नारा है और सभी का नारा है, खास तौर से महिलाओं ने जो नारा दिया कि भाई चलेंगे हम भीलवाड़ा और मिलेंगे अब हम भीलवाड़ा, यानी महिलाएं एक दूसरे से मिलना चाह रही है, चलना चाह रही है। और अभी जब भीलवाड़ा ही आप आ रहे हैं तो मैं एक इनविटेशन अपनी तरफ से भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नया ऑफिस तैयार किया है और नया ऑफिस का इनॉग्रेशन, और कहते हैं कि जहां लक्ष्मी के पांव आ जाते हैं तो वो ऑफिस और शक्तिशाली और ताकतवर हो जाता है। तो मैंने तैयारी की है कि महिलाओं को कोई एक अच्छी गिफ्ट मैं वहां दे सकूं। जितनी भी महिलाएं इस ऑफिस में आएंगी उनको कंपलसरी तौर पे एक गिफ्ट से हम सम्मानित करेंगे। ये मेरा नया ऑफिस है जो कि पुराने राजस्थान पत्रिका के कार्यालय के
पुराने आरसीएम ऑफिस के पास। अभी तक आने वालों को मैंने बहुत ही सुंदर क्वालिटी के बड़ी साइज के ये पोस्टर, जिसमें लीडर कैसा होता है वो पोस्टर दिए हैं, ये चेक दिए हैं। इसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिससे घर में रोज पढ़ने का और घर में बहुत अच्छा माहौल बनने का मौका मिलता है। तो ये, हाँ, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ और स्पेशल गिफ्ट की तैयारी मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास पूरा समय है, तो मैं चाहूंगा कि सभी महिलाएं जब भी भीलवाड़ा आए, ये ऑफिस रेलवे 5 मिनट की दूरी पर है और आरसीएम वर्ड से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भीलवाड़ा आप उतरते हैं तब आ सकते हैं, या फिर जब आरसीएम वर्ड से वापस जाना हो तब आ सकते हैं। तो ये इस तरह के चेक, ऐसे विजन बोर्ड, ऐसी अनेकों, और काउंसलिंग के चार्ट, डेथ ड्राइव के लिए मतलब गोल चार्ट, ऐसी अनेकों चीजें जो आपकी सफलता की राहों को आसान बनाए, वो देने का मेरा प्रयास रहता है सभी जो वहां पर आने वालों को। और एक बहुत ही पॉपुलर मेरी बुक रही है पहले, पावर मंत्र, वो भी मैं रिपीट करा के सबको देने के लिए तैयार कर रहा हूँ। और ये सब गिफ्ट के तौर पर वहां पर आने वालों को दिया जाता है। ये इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो से। ऐसा लग रहा है जयकारा माँ भारती का मात्र मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। तो बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब बाबा विश्वनाथ का जयकारा पूरे देश में लग रहा है, तब वो मातृशक्ति, सरकार का पूरा ध्यान अभी महिलाओं पर है। आपने 26 जनवरी के प्रोग्राम भी देखे होंगे। 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी महिलाओं का ही जलवा था। और प्रियंका है तो मुमकिन है, ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं। प्रियंका के नेतृत्व में महिलाएं निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ रही है। और अब मैं आपका फोकस कुछ चीजों पर मार्च के एंगल से लाना चाहूंगा कि आपको जिन चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपको हर बार, हर महीने नई ज्वाइनिंग, सक्रिय ज्वाइनिंग और गुणात्मक ज्वाइनिंग पर कंटिन्यूटी के साथ में काम करना है। कंसिस्टेंसी ऊपर पे पूरा फोकस करना है और महिलाओं को नया ओपनर बनाकर उनको सिस्टम में लाना है और नेटवर्किंग में लाना है। और नई रॉयल्टी इस बार के प्रोग्राम की मेन भूमिका रहेगी कि नई रॉयल्टी, नई टेक्निकल बनकर कितनी महिलाएं आती है। और अभी मिशन मार्च हमारा चल रहा है, तो इस पर पूरा फोकस और रेगुलर ग्रोथ पे काम करके एनिवर्सरी का टारगेट भी सेट करना है। तो और सेलिब्रेशन भी बीच बीच में हम करते रहेंगे और अधिक से अधिक टेक्निकल बनाकर 24वीं एनिवर्सरी के प्रोजेक्ट को भी आप अपने उसमें शामिल करें। क्योंकि प्रोग्रामों में जाना और बात है और प्रोग्राम की भीड़ से अलग जाना है अलग बात है। दोनों बातों में अंतर है। एक तो भीड़ के बीच में जाना और एक भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाकर जाना। उसके लिए आपको मैं आह्वान करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि हर हाल में विजेता बनकर आपको इस बार जाना ही जाना है। और इसके लिए छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है कि गाय दूध देती नहीं है। क्योंकि कुछ बातें हम ऐसे ही सुनते आए हैं कि गाय तो दूध देती है, देती नहीं है, उसे निकालना पड़ता है और वो भी बूंदों में ही निकलता है। यानी आपके छोटे छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े परिणाम में बदलते हैं। और मेरी निवेदन खास तौर से आज के प्रोग्राम में बैठने वाले सभी लीडर से मेरी निवेदन है कि सफलता हमारे लिए चांस नहीं होता है, वो हमारी चॉइस होती है। और इसलिए अब मैं महिलाओं से निवेदन करना चाह रहा हूं कि कर दिखाओ अब कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे अब आपके जैसा। कर दिखाओ अब कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे अब आपके जैसा। ये उदाहरण बनकर महिलाएं आगे बढ़ेंगी, छाएंगी
और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो मैं हौसला देना चाहूंगा कि जो काम दुनिया को थोड़ा सा नामुमकिन लगता है वही तो मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। तो आपके पास मौका है। और अपनी और अगर ये सारी बातें सुनकर भी केवल 150 महिलाएं आगे आती है, 200 ही आगे आती है, तो बाकी महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप भी ईश्वर द्वारा दी गई अपनी प्रतिभाओं का उपयोग नहीं करते हैं तो ये पूरे जीवन का दुरुपयोग जैसा है। बिल्कुल जैसे ये लोहा है, अगर इसको काम में लेते हैं तो बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची और बड़े बड़े टावर जैसी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती है, लेकिन अगर इसको काम में नहीं लेते हैं तो ये जंग लग के खत्म भी हो जाता है। अपनी जिंदगी को काम में लेना और विकास करना और विकसित भूमिका में आना, इसलिए मैं सभी से संकल्प करवाना चाहूंगा। मैं एक लाइन बोलूंगा और आप सब लोग मिलके बोलेंगी। महिलाएं के लिए मैंने लाइनें लिखी है, तो आप इन लाइनों को चाहे तो डायरी में नोट करें, इस इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराएं। मैं रोजाना आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। ये अपने आप से ऐसी बातें, पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। और अब मुझे मेरे नाम से पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है, जानता है, पहचानता है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। और हकीकत तो ये है कि मैं वो रोशनी हूं जो सारे अंधकार को मिटाती जा रही हूं। और मैं स्वयं ही एक ऐसी ब्रांड बन चुकी हूँ जो सभी के लिए, बल्कि मैं ही रोल मॉडल बन गई हूँ दुनिया के लिए। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है और नए भारत के निर्माण की मैं सिपाही हूँ। ऐसी अनेक बातों के साथ आपको बस मेरी वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, सपनों को तो बड़ा करो और अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा करो। क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये आपकी है। ये जिंदगी जो है ये आपकी है और जितनी भी आपको ही है। और जंग होती है जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। तो जीत का हौसला बनाए और जिम्मेदारी आप लेंगे तो जिम्मेदारी आपको शक्तिशाली बनाती है और आपकी शक्तियों को भी जगाती है। इसलिए सफलता के कुछ महत्वपूर्ण नियम है कि आज अपना लक्ष्य बनाए, उसके बाद उसकी एक कार्य योजना बनाए, फिर उस पर पक्के हो जाए, फिर प्रतिदिन अपने में कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें, जुनूनी बने और बड़े सपने देखें, अपनी गलतियों से सीखें और आत्म अनुशासन में आए। कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करें, असफल होने के डर से नहीं डरें और दूसरों के साथ आलोचना नहीं करें, तो जीत आपका इंतजार कर। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।